Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lifestyle with सबा खान। आज हमारा प्लान कुछ ऐसे ही निकलने का बना। घर में बोर हो रहे थे क्योंकि तकरीबन 3 हफ्तों से बच्चे घर पे ही थे। मतलब मैं नहीं जा सकती थी, मेरे को ऑपरेशन हुआ था। उससे पहले मैंने वो जो वीडियोस लास्ट जो बनाई थी उसके बाद से तो पहले इसका नहीं था व्लॉग का प्लान। फिर ऐसे हमने कहा कि चलें आपको भी थोड़ा सा अपने साथ सैर करवा के लाते हैं, इस्लामाबाद की खूबसूरती दिखाते हैं और उसके बाद थोड़ी सी आपको विंडो शॉपिंग करवाते हैं, जो कि हम खुद भी एक आध बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी, लेकिन बेसिकली हम लोग गए थे विंडो शॉपिंग के लिए और थोड़े से आइडियाज़ लेने के थे। एक फैमिली में शादी आ रही है तो उसके लिए क्या आया, इस वक्त मार्केट के क्या हालात हैं, कितनी मार्केट को इस वक्त आग लगी हुई है कहना चाहिए। तो खैर हम गए और साथ साथ आपको बताते जाती हूँ कि क्या क्या देखा। और वहाँ पे जाके, क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत कम जगहों पे ही अलाउ है वीडियो बनाना, तो इस वजह से वहाँ पे मैंने यही था कि थोड़ी सी चलें क्लिप्स ले लेते हैं और जाके घर पे इसको वॉइस ओवर में घर पे जाके कर लूँगी। तो इस वजह से ये वहाँ पे करीबी है DH 2 के बाहर। जो इस्लामाबाद में और पिंडी में रहने वाले हैं उनको तो पता है गीगा मॉल, तो लेकिन जो दूसरे जो बाहर हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद से, उनके लिए तो बच्चों को मैंने उतारा था कि वो पहले चल रहे थे। मेरी क्योंकि आई साइड का थोड़ा सा भी इशू है कि मुझे बहुत क्लियर नहीं नज़र आता, थोड़ा लंबा डिस्टेंस हो तो मैं नहीं देख सकती, तो इसलिए मैं तो व्हील चेयर पर भी थी क्योंकि वो बजाय कि किसी पे गिरूँ और किसी का स्टिकर बनाऊँ तो बेहतर है कि मैं थोड़ा टाइम व्हील चेयर पर गुजार लूँ। वो जो लंबा जो थोड़ा सा डिस्टेंस होता है वो व्हील चेयर पे ले लेती थी। वहाँ पे व्हील चेयर पे बैठ के अब लोगों के फेस को भी काटना था कि ना आए उनके फेसेस, और थोड़ी सी शॉप्स का ये ज्वेलरी की थी, स्टार्ट में ही शॉप्स हैं। इधर आगे स्वीट कॉर्न्स आ जाते हैं, कैंडीज़ आ जाती हैं बच्चों के लिए थोड़ा सा। इसके बाद फिर आगे मोशन राइड्स आ जाएंगे। ये थोड़ा सा उन्होंने कॉर्नर बच्चों के लिए दिया हुआ है, ये उनका LG फ्लोर है। ये सामने ज्वेलरी की शॉप्स हैं। इस ज्वेलरी की शॉप में मैं अभी आपको आगे जाके दिखाऊंगी एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़। मकसद है डिफरेंट है, ऑब्वियसली मुझे बड़ी डिफरेंट लगती है कि वो जब से हम लोग जा रहे हैं वो यहीं पे पड़ी हुई है चीज़, लेकिन वो है ये केयर4 है वहाँ पे उनके LG पे, और इसके बिल्कुल सामने जो है जितनी भी नहीं ऊपर भी हैं लेकिन नीचे भी काफ़ी सारी शूज़ की जो दुकान है। ये उधर ही एक बुक स्टॉल था, उस पर मुझे जाना था। एक वाइट बोर्ड लेना था और मार्कर्स वगैरह कुछ चाहिए थे, कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी। फिर खैर साथ में थोड़ा सा शॉप को भी विज़िट कर लिया, ऐसे विंडो शॉपिंग कर ली कि चलें थोड़ा सा देखते हैं क्या है। बच्चे अपने इंटरेस्ट की चीज़ों को ऐसे देख रहे थे। ऑब्वियसली छोटे बच्चों की चीज़ें भी काफ़ी थी, और ऐसे कुछ वीडियो मैंने थोड़ी सी बनाई, बाकी बेटे ने बनाई। और उसके बाद बस जैसे फिर हम लोग निकलेंगे। एक्चुअली प्लानिंग सिर्फ इस वक्त अचानक यही बनी थी कि चलो थोड़ा सा विंडो शॉपिंग भी करते हैं, कुछ एक आध चीज़ जो लेनी थी वो भी ले लेते हैं, और थोड़ा सा मतलब आप लोगों को शायद जो पिंडी इस्लामाबाद के हैं जिन्होंने गीगा देखा हुआ है उनको तो कोई इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं नज़र आ रहा होगा। ये वहाँ पे एक बड़ी मज़े की चीज़ थी, ये बच्चों की जो बैटरी ऑपरेटेड कार होती है उसको उन्होंने इस तरह से ट्रक की साइड पे ना वो इस तरह की शेप दे के तो वो बनाई हुई थी, वो बड़ी खूबसूरत थी। ये वो सेट है जिसका मैंने आपको बताया कि ये सेट की जो है इसकी प्राइस हमने जब स्टार्ट में देखा शुरू किया था तो शायद 1 या 1.5 करोड़ का था, और आज तकरीबन 3.25 करोड़ इसकी प्राइस हो गई हुई है। तो खैर चाहे आप घर ले लें चाहे आप ये सेट ले लें, मर्ज़ी आपकी अपनी है। ये अब हम लोग लिफ्ट में आ गए थे, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं भाई साहब, ये हमारे साथ होते हैं और
इसलिए इनका इतना फेस आया, वरना मैं बाहर वाले लोगों का कोशिश करती हूँ कि अवॉइड करूँ, ना लूँ। बस ये हम लोग जा रहे थे फर्स्ट फ्लोर पे। कुछ जैसे कि मैंने बताया, कुछ एक तो छोटी छोटी चीज़ें चाहिए भी थी और कुछ ऐसे ही विंडो शॉपिंग के लिए भी था। और उसमें स्पेशली मुझे कुछ फंक्शन के ड्रेस वगैरह देखने थे। बल्कि अगर आप लोगों को भी पता हो कि कहीं पर रिजनेबल और अच्छी वैरायटी मिलती हो तो मुझे बताएं। मुझे एक ड्रेस लेना है अपना बेटी का, मतलब बेटे का तो ऑब्वियसली वो तो मर्दाना सूट्स वगैरह ही कोई होते हैं। तो एक्चुअली बच्चे बड़े हो गए हैं, पहले वाले सारे कपड़े छोटे हो गए हुए हैं और अब इस वजह से देखना है। और है भी दोपहर का फंक्शन, तो इस वजह से लाइट से शेड ही चाहिए भी। तो अगर किसी को पता हो कोई बहुत रिजनेबल सा और अच्छी मैक्सी स्टाइल्स में, मुझे बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट है। ये यहाँ पे एहसान चप्पल वालों का आउटलेट भी आ गया, जो पहले नहीं था यहाँ पे। काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कुछ आ गई हैं, बस ऐसे ही है कुछ। मैं तो बहुत अरसे के बाद गई तो सारा फिरी, वरना तो एक आध दफ़ा जो गए हैं तो बस जिधर एक आध बस जो ज़रूरी जगह जानी होती थी सीधा जाती थी और सीधा आ जाती थी। तो इस दफ़ा हमारा बस शॉपिंग से ज़्यादा फिरने का मूड था, बच्चों का भी और मेरा भी। चलो इनके साथ थोड़ा अच्छा टाइम गुजार रहे हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए, क्योंकि ये खाड़ी में नो डाउट बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी। हाँ, प्राइसेस मुझे नहीं पता, टैक्स में ला के शायद ज़्यादा ही हो जाएंगे, लेकिन वैसे जो है ना इनकी प्राइसेस ठीक लग रही थी। लेकिन वैरायटी बहुत खूबसूरत थी। अगर किसी ने खाड़ी जाना हो तो वो खाड़ी पे जाके, मतलब खाड़ी के किसी को कपड़े चाहिए तो आजकल वैरायटी अच्छी आई हुई है, मुझे तो अच्छी लगी हैं काफ़ी चीज़ें। वेस्टर्न ड्रेसेस भी हैं, ईस्टर्न भी हैं, हर तरह के। और मतलब आजकल एक्सपेंसिव तो हर जगह पे ही सब कुछ ही है, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी शॉप्स के मुझे ये मुनासिब लगा। हाँ, टैक्स वैक्स में ला के तो थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता है, आजकल तो टैक्सों में नहीं मत मारी हुई है। तो ये उधर की ऐसे बैठे बैठे मैं थोड़ी सी वीडियोस बनाती रही थी। कुछ मतलब एक आध ट्राउज़र वगैरह बस लेना था, तो वो जितने में निकाल के ला रहे थे उतनी देर हमने इसकी बना ली थी। बेटी को बल्कि पसंद भी नहीं आए यहाँ पे कोई इतनी के वो ज़रा चूज़ी हो गई है अब, तो देख रही है अपनी चीज़ें और मैं बस ऐसे ही वैरायटी थोड़ी सी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। प्राइसेस वगैरह मैंने नहीं की क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा क्लोज़ नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा उठ के नहीं बना रही थी, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं क्लोज़ कर के, क्योंकि उसमें अगर कोई वहाँ पे किसी को इतराज़ होता तो ऐसी पे बदमज़गी वाली चीज़ ही हो जाती। एक ओवरऑल सा एक लुक दिया था कि ये वैरायटी आई हुई है और मुझे अच्छी लगी है खाड़ी की वैरायटी। वो मैंने लिया तो कुछ नहीं, लेकिन चीज़ें खूबसूरत आई हुई हैं। तो यही है, ये वहाँ पे शॉल्स थी, दुपट्टे वगैरह। तो एक्चुअली समझ नहीं आती कि मतलब इतनी ज़्यादा मैं क्या बातें इस वक्त करूँ। ये बेटी को इयररिंग्स पसंद आए थे, उसकी बर्थडे आने वाली है तो उसके लिए मुझे चीज़ें दिखा रही थी, तो मैं देख रही थी क्योंकि विंडो शॉपिंग थी। ये वहाँ पे ये एक हमें बड़ा खूबसूरत लग रहा था, ये वेस्टर्न ड्रेसेस में, क्योंकि अब इन्होंने खाड़ी वालों ने शुरू कर दिए। तो ये स्कर्ट ब्लाउज़, ये बेसिकली ये प्रॉपर शर्ट है, इन्होंने इस तरह से उसको नॉट वगैरह लगा के एक डिफरेंट स्टाइल दे दिया। लेकिन वैसे ही काफ़ी बड़ी और लूज सी शर्ट है, बड़ी अच्छी सी इसकी एक लुक थी। और मतलब इतनी ज़्यादा इसका वो भी नहीं था। ये उन्होंने परफ्यूम्स भी इनके आ गए हुए हैं, जैसे कि अब तो हर ब्रांड के ही आ गए, तो उस तरह से वैसे थोड़ी सी आपको
ये मेरी शक्ल देख के डरिएगा ना, बहुत गंदी सी वीडियो बनी थी क्योंकि मैं इसको सेल्फ़ी मोड पे बनाना चाह रही थी, प्रॉपर सही समझ आ नहीं रही थी। कभी कैमरा टेढ़ा कर देती हूँ, कभी सीधा कर देती हूँ, तो बस ऐसे ही है। अब ये बेटा अपने लिए ज़रा देख रहा था कहीं पे कि मुझे कोई सूट्स वगैरह मिलते हैं, मतलब एक आइडिया लेने के लिए कि अगर रेडी टू वेयर देखे जाएं तो उनकी क्या प्राइस रेंज है और किस जगह पे साइजेस किस कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो वो बस उसमें वो थोड़ा सा उसको देख रहा था। ये वहाँ पे एक शॉप थी जिसमें मोबाइल्स और एक्सेसरीज़ वगैरह थी। तो क्योंकि मेरा एक और भी चैनल है जो कि मेरा वो मतलब वो इससे बेहतर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको मेरा चलाने का प्लान भी है। तो उसके लिए कुछ मुझे मोबाइल रिक्वायर्ड है क्योंकि ये वाला मेरा मोबाइल थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो उसकी वजह से देखने गए थे। लेकिन खैर अभी हम लोग J.Dot आ गए थे और इसका भी देख रहे थे, लेकिन इसमें मतलब फैंसी ड्रेसेस में तो मुझे कोई भी अच्छी वैरायटी नहीं लगी, मतलब अजीब से थे, मुझे नहीं पसंद आया। चॉइस हर एक की अपनी होती है, लेकिन खैर है नहीं, हाँ मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। बस ऐसे ही एक चक्कर लगा के तो इसका भी थोड़ा सा हमने बनाया और हम लोग बाहर निकल गए। और J.Dot का आपको पता है कि थोड़े से प्राइसेस भी ज़्यादा ही होती हैं, लेकिन खैर वैरायटी कोई अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी, तो मुझे नहीं पसंद आती। मुझे बड़ी मुश्किल से ही J.Dot का कुछ पसंद आता है, अपनी चॉइस की बात है। तो खैर ये यहाँ का बनाया, ये बेसिकली मैं नहीं बना रही थी, बेटा ही बना रहा था। अब ये आगे यहाँ सी एक शॉप थी, तो नाम तो इसका आपने देख ही लिया। तो इसमें ये था कि ये कोई ऐसा इतना वो नहीं ब्रांड था, लेकिन ये कि इसमें बड़ी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी और बड़ी रिजनेबल भी कह लें थी और अच्छी भी थी। लेकिन ये कि मेरी बेटी को नहीं कुछ पसंद आया यहाँ पे, और वैसे भी ज़रा उसके हिसाब से सारे हैवी थे काफ़ी ज़्यादा, इतने लाइट उसमें कोई नहीं था। तो लेकिन ये था कि इस दुकान में बहुत वैरायटी थी और बेहतर, मतलब अब इससे रिजनेबल भी शायद कहीं मिल जाती हो, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी सब शॉप्स के मुकाबले में बेहतर थी। इसमें तो खैर मैं गई नहीं थी, तो सिर्फ बेटा ही बना के ले आया था वीडियो और देखा आया था, कह रहा था कि इसमें कोई ख़ास अब ऐसी वैरायटी नहीं है जो हमें अच्छी लग सके। तो बस ये इसमें बस ये हुआ हमारा कि एक तो मैं घर से प्लान पहले किया, फिर नहीं किया, फिर ऐसे बस उसमें ही थोड़ा कन्फ्यूजन में बस हम लोग निकल गए। एक तो लाइट यहाँ पे अंदर न जा रही होती है, वो लाइट चली गई जाने से पहले, बस उसी हौच पौच उसमें भी ना हबड़ा तबड़ी में हम लोग चले गए। तो ना मैं घर पे कुछ बना सकी, ना मैं इन्फॉर्म कुछ कर सकी, ना वहाँ जाके भी कोशिश करी थी कि वहाँ पे कुछ सीन ऐसा कोई वहाँ पे कोई हो के वहाँ बना लूँ, लेकिन मुख्तलिफ म्यूज़िक और गाने और इस तरह से मतलब लोगों का शोर शराबा, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा चले मेरी अगर उस तरह से नहीं भी होगा तो एक मॉल को चलो, जिन्होंने नहीं देखा हुआ या जिनको देखने का वो है वो तो देख सकते हैं ना कि कैसा मॉल है और क्या सीन है सारा। तो चलें उस तरह से देख लेंगे कौन कौन से आउटलेट्स हैं। वैसे तो काफ़ी सारे ही हैं, तकरीबन काफ़ी सारे ही हैं। तो बस ये मैं थोड़ा ये तौबा तौबा सना सफ़ीना पे तो बंदा घुसे तो वापसी पे देख लेना चाहिए कि बहुत बहुत एक्सपेंसिव हो गया और वैरायटी बिल्कुल भी नहीं अच्छी। खैर कभी तो शायद नादिर ही कभी कोई मुझे अच्छा लगा है इधर, वैसे लगा है, ये नहीं कहूँगी कि नहीं लगा, लेकिन हमेशा से एक्सपेंसिव है, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अपने रेट्स हाई कर दिए। लेकिन चलता है, हर जगह चल ही रही है, हर जगह लोग लेते ही हैं, हर एक की अपनी अपनी बाइंग पावर है जिसकी जितनी है। अब ये वाला ड्रेस है, ये वाला एक ड्रेस का ये प्राइस भी दिखाएगा, ये अली ने क्योंकि बनाई थी और उसी ने ये प्राइस भी दिखाई है। उसके बाद बाकी तो खैर ज़्यादा तो मैंने नहीं किसी की भी प्राइस बताई, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बेसिकली इतनी ज़्यादा डिटेल से बस ऐसे
सरसरी सी बना रहे थे वीडियो, बहुत ज़्यादा डिटेल से उस तरह से नहीं बना रहे थे। हाँ, अगर आप लोगों को पसंद आए और आप लोग चाहो नेक्स्ट टाइम कि कहीं की बनाएं, तो हम वहाँ पे जाके शॉप वालों से बात करके एक प्रॉपर वे पे बना सकते हैं। अभी तक हम जर्नली बना रहे थे, जो दुकान वाले इतराज़ कर रहे थे उधर बंद कर देते थे कैमरा, और जिधर नहीं कोई इतराज़ करता था वहाँ पे एक सरसरी सी बना रहे थे कि जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भी ना हो, और एक जर्नल सी बन के भी चले, एक मॉल को भी दिखाएं हम अपने व्यूअर्स को। तो ये है, काफ़ी लंबी वीडियो बनी हुई है, मतलब छोटे छोटे शॉर्ट्स ही लिए हैं, लेकिन वो जो मिला के ना तो थोड़ी लंबी ही हो गई है। ये बस अब हम लोग यहाँ पे किसी शॉप में अपना देख रहे हैं, किसी में बेटा अपना देख रहा है, मतलब इस तरह से ही था कि वो ऑब्वियसली हर जगह पे हर चीज़ मिलती भी नहीं है, और बस ऐसे ही था। और दूसरी बात है कि हम लोग बेसिकली तो आइडिया लेने के लिए गए थे कि क्या चीज़ किस रेंज में है, और मुझे पता है कि कुछ मेरे बहुत चाहने वाले इस बात पे भी कहेंगे क्या फ़ायदा है इसका, इससे ही खाम का टाइम का ज़िया, पैसे का ज़िया और ये वो, लेकिन उनके लिए ये जवाब मेरा होगा कि जी मुझे जीने दें। तो ये है कि ज़रूरत होती है कभी कभी आपको घर से निकलने की, कभी कभी थोड़ा सा फ्रेश एयर में जाने की, थोड़ा सा मतलब आपको एंजॉय करने की, थोड़ा सा, क्योंकि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो कोई पार्क्स वगैरह में या इस तरह से कोई ओपन एयर में तो अभी फ़िलहाल हम नहीं जा सकते। तो ये फिर रह जाते हैं मॉल्स वगैरह। तो मॉल्स में बहुत शॉप्स के अलावा क्या है, जाके सारा वक्त बंदा खा तो नहीं सकता। एंड में जब गए थे थोड़ी देर ऊपर जाके बच्चों ने अपना कुछ चुटर पुटर किया था, लेकिन उसकी वीडियो मुझे बनाने में को सच्ची बात पूछें याद ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी जो चली थी क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद, तकरीबन 3 हफ्तों के बाद मुझे इतना चलना पड़ा था, और काफ़ी तो मैं मतलब एग्जॉस्ट सी तरह हो गई थी, बैक प्रॉब्लम वगैरह हो गई थी मुझे, तो मैं फिर ज़्यादा चली नहीं। तो मतलब चली तो फिर मैं जब ऊपर फूड कोर्ट जाने तक मुझे चक्कर भी आने शुरू हो गए थे, और मैं थोड़ी सी पेन भी मेरी बैक में हो गई हुई थी, तो फिर उससे से मुझे वो बिल्कुल याद ही नहीं रही। वरना आपको फूड कोर्ट की भी एक वो दिखाते हो, जो अपना चुटर पुटर किया था बच्चों ने थोड़ा बहुत, वो भी दिखाते, लेकिन खैर नहीं हुई। ये वहाँ पे लॉरेंसपुर आई थिंक सो, हाँ उसके थे, और उधर पीसेस वगैरह भी हैं, और वो सारा उनके रेडीमेड भी हैं। और यहाँ पे रेट अलबत्ता बेटे ने बताया, कहता है जी कपड़ा तो 5,000 के, लेकिन सूट की सिलाई जो है ना वो 17,000 है। तो मतलब स्टिचिंग ज़्यादा है, कपड़ा सस्ता, मतलब उस तरह से है। मतलब डिफरेंट जगहों की डिफरेंट प्राइसेस थी। किसी शॉप पे जिधर ज़्यादा वैरायटी नहीं थी और जो अपना था उधर 15,000 के भी सूट था अवेलेबल, और जिधर थी वैरायटी और जिधर वो थोड़ा ब्रांड था उधर 25,000 भी था। और एक दुकान पे तो शायद कोई लाखों में भी सुना कि वो 2 लाख का शायद वो बता रहे थे। तो वो खैर डिफरेंट शॉप्स, डिफरेंट ब्रांड्स की डिफरेंट प्राइसेस है। ये ऐसे ये हम लोग आ गए थे उधर जनरेशन पे, इनके बड़े अच्छे फैंसी होते थे, लेकिन अब इनके ख़त्म हुए हुए कोई भी नहीं थे। तो बस उन्होंने कहा जी ये चंद हैं हमारे, लेकिन जो कि हमें फैंसी नहीं लगे थे, वो प्रिंटेड ही थे, उसमें थोड़ा सा वो कपड़े में थोड़ा शायद शाइन थी या कुछ ऐसा था। लेकिन फिर उधर से निकले बस ऐसे जो भी रास्ते में थोड़ा बहुत जो स्टॉल्स आ रहे थे उनकी वीडियोस बनाते जा रहे थे। ये मोबाइल एसेसरीज़ भी वहाँ पे मिल जाती हैं, लेकिन मार्केट के हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं यहाँ पे। मतलब कुछ रेट्स उनके ज़्यादा ही होते हैं, सिर्फ देखने की हद तक होते हैं। मतलब ये ऐसे एसेसरीज़ वगैरह तो बेहतर रहता है कि मोबाइल मार्केट्स वगैरह जो होती हैं वहीं से लिए जाएँ। लैम्पलाइट पे आ गए थे। इधर हमेशा तो बहुत अच्छी वैरायटी होती है, लेकिन इन दिनों पता नहीं क्या था इतना। खैर बेसिकली मैं आम मतलब कैजुअल वेयर का ले भी नहीं रही थी, फॉर्मल लेना था मुझे, तो वो इनके पास कोई ख़ास वैरायटी नहीं थी। और कुछ एक आध ट्राउज़र देखने थे, वो भी नहीं थे इनके पास। तो बस ऐसे एक सरसरी सा बस बना के हम लोग तो निकल आए थे। थोड़ा सा बच्चों की वैरायटी थी, बड़ों की इतनी ख़ास वैरायटी मतलब होगी, लेकिन मैं उस साइड पे इतना मैंने गौर से देखा ही नहीं, क्योंकि मुझे कुछ लेना नहीं था तो मुझे देखना भी नहीं था ज़्यादा।
बाकी ये है कि मेरा बेसिकली तो टारगेट फैंसी ड्रेसेस का था, क्योंकि मुझे अच्छे नज़र आए तो मुझे एक आइडिया हो जाए। वो लेने तो अभी वो भी मुझे नहीं थे, लेकिन मैं सिर्फ एक आइडिया लेने गई थी कि टाइम पे ही बंदा उस टाइम के हिसाब से बंदा देख लेता है। तो मेरी बेटी के पाँव में जूते लग रहे थे तो कहती है आपने नहीं बैठना था, थोड़ी देर मैं बैठ जाऊँ। ये उसे एक चीज़ मैं कहूँगी कि स्टोर्स में ये एक बड़ी गलत चीज़ होती है। जिन कुछ स्टोर्स का सही भी होता है कि उन्होंने कोई सोफ़े कोई वो चीज़ें रखी हुई होती हैं, लेकिन मोस्टली स्टोर्स में कोई बैठने की जगह नहीं होती। मैं कराची में थी तो वहाँ पे मोस्टली स्टोर्स में उन्होंने सोफ़ाज़ या चेयर्स या स्टूल्स कुछ ना कुछ ज़रूर होते थे, क्योंकि इसमें लोग फिर रहे होते हैं। अगर कोई साथ में पेरेंट्स हैं या कोई बच्चे हैं या कोई उस तरह से, तो वो थक जाते हैं, उनको बैठने का भी होता है। तो ये है जी मिनी सो। इसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था और हम लोग निकल गए थे। और ये क्योंकि मैंने आप लोगों को अल्लाह हाफिज़ नहीं कहा था तो इसलिए मैं ये दोबारा शॉट डलवाया। तो चलें जी, दुआ में याद रखें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करें और एडवाइस दें कि और किस किस्म के व्लॉग्स बनाऊं अभी, क्योंकि बाकी मैं चूल्हे वगैरह के और उस तरह के नहीं बना सकती। तो चलें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।